Hello everyone. I just came to know about DHA मुल्तान और DHA मुल्तान के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, होंगे, कब होंगे और कितने होंगे उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता हूँ। और डेवलपमेंट चार्जेस होते क्या हैं? ये कॉस्ट ऑफ लैंड से अलहदा होते हैं, यानी जो आपने कॉस्ट ऑफ लैंड पे किया है। लाइक अगर एक कनाल का प्लॉट आपको 70 लाख का मिल रहा है तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस वो अलहदा आपको पे करने पड़ते हैं। लाइक हम जैसे ट्रांसफ़र चार्जेस अलहदा से पे करते हैं, या डीलर को जो उसका प्रॉफिट है वो अलहदा से पे करते हैं, इसी तरह से डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से पे करते हैं। तो हमारी भी कुछ इन्वेस्टमेंट है डीएचए के अंदर, और उसके बाद ये जस्ट मेरे नॉलेज में आया कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं। फिर मैंने डीलर को कॉल भी की कि भाई इसका क्या इम्पेक्ट आएगा, कब से होगा, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है उस पर भी इम्पेक्ट आएगा या नहीं, या फ्यूचर वालों पे आएगा। तो वो मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। जो 5 मरलास का प्लॉट है उसके पहले डेवलपमेंट चार्जेस से 9 लाख और अब हो रहे हैं 15 लाख 30 हज़ार। और जो 8 मरला का था उसके पहले थे 11 लाख और अब हो रहे हैं 18 लाख 70 हज़ार। जो 10 मरला का था वो 13 लाख थे और अब हो रहे हैं 22 लाख 10 हज़ार। इसी तरह से जो एक कनाल या 4 मरला कमर्शियल उसके पहले 21 लाख थे और अब वो हो रहे हैं 35 लाख 70 हज़ार। इसी तरह से जो 2 कनाल रेजिडेंशियल या 8 मरलास कमर्शियल का प्लॉट है उसके पहले थे 36 लाख और अब वो हो रहे हैं 61 लाख 20 हज़ार। तो ये तो इंक्रीमेंट जो डेवलपमेंट चार्जेस में आना है वो इतनी अमाउंट का आ रहा है। तो फिर जो हमारा रजिस्टर्ड डीलर है, मैंने उन्हें कॉल की, उनसे पूछा कि कब से इम्प्लीमेंट होंगे, तो उन्होंने बताया कि अभी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ, कि जो ऑलरेडी बायर हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय की हुई है या जिनके जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस चल रहे हैं, कुछ रिमेनिंग है कुछ इंस्टॉलमेंट में है, उनको भी एडिशनल देने पड़ेंगे या नहीं, या कुछ ऐसे सेक्टर जिन पे पोजेशंस दिया हुआ है या जो नॉन पोजेसिव सेक्टर है उन पे भी देने होंगे या नहीं, इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन ये जो इंक्रीज डेवलपमेंट चार्जेस हैं इनका इम्पैक्ट आएगा। उनका क्या इम्पैक्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो ये इंक्रीज डेवलपमेंट चार्जेस हैं इसका इम्पैक्ट ऑनर पर भी आना है और जो पोटेंशियल बायर है उसके ऊपर भी आना है। क्योंकि ऑनर के प्लान होते हैं, ऑनर ने लाइक एक सर्टन अमाउंट पार की होती है कि मैंने इतना इन्वेस्ट करना है, और जो बायर है उसने उसने भी बाय करना होता है। तो अगर वो उसको अब और इंक्रीज डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे तो हो सकता है जो ट्रेडिंग है डीएचए में वो पहले ही ऑलरेडी काफ़ी कोलैप्स हुई है वो और ड्रॉप हो जाएगी, और जो प्रॉपर्टी है उसकी कॉस्ट जो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जो इन रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है उन्हें वो कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रेडिंग है वो रुक जाएगी, क्योंकि जो प्लॉट जो है वो कम सेल एंड परचेज होंगे तो प्रॉफिट ही कम होगा। जो न्यू बायर है वो डिस्करेज होगा, क्योंकि जब उसे एक आइटम जो है वो महंगा मिल रहा है तो वो बाय नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूज क्वांटिटी में जो है आपको फाइल्स मिलेंगी, प्लॉट्स मिलेंगे, तो वो नहीं बाय करेंगे। और उन्हें पता होगा कि जब बायर ही नहीं है तो उनका रीसेल नहीं होगा तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से जो डिमांड है प्रॉपर्टी की डीएचए मुल्तान में वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सरप्लस अमाउंट में इन्वेंट्री अवेलेबल होगी। और जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं हो सकता है उन्हें रिवाइज्ड प्लान भी फेस करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो इंक्रीज अमाउंट है वो उन्हें सफ़र करनी पड़ेगी। डीएचए जैसे डिसीजन लेगा कि जो ऑलरेडी जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए हैं अब वो रिवाइज भी डीसी पे करेंगे तो उन्हें वो पे करना पड़ेगा। और ऑलरेडी डीएचए जो है एक लेवी इम्प्लीमेंट करता है कि अगर आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस जो है इतने सर्टेन ड्यूरेशन तक पे ना करें तो फिर आपको इतना जो है सर चार्ज पे करना पड़ता है। तो जब वो सरप्लस हो जाएगा डीसी तो वो पे नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, लेवी भी बढ़ जाएगी, जो फाइन है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो ट्रेडिंग है वो डीएचए में हो सकता है कम हो जाए। बस इस तरह का है डीएचए का फ्यूचर, देखते हैं क्या बनता है।
और डीएचए में आपको पता है मेजर तो कनाल के प्लॉट्स हैं, मेजर सेक्टर कनाल्स के 2-3 सेक्टर हैं जो 5 मरलास के हैं, पी, टी, वी और अभी ई है। बाकी 8 मरलास का है या फिर 10 मरलास का है, रोमांजा भी है। तो मुल्तान में डीएचए का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है और उम्मीद करते हैं कि ये रिवाइव हो, रीस्टोर हो, वैसे ट्रेडिंग हो, क्योंकि जो अभी तक उन्होंने कुछ डेवलपमेंट की हैं वो की अच्छी हैं। तो उससे यही लगता है कि इसकी डायरेक्शन अच्छी ही है। यानी हो सकता है टाइम लगे ग्रो करने में, टाइम लगे चीज़ें रीस्टोर होने में, लेकिन जब एक अच्छा ये ग्रो करके सरफेस पर आएगा तो एक बहुत ही बड़ा एक फुटप्रिंट होगा, बहुत बड़ा एक एम्पायर होगा जो पूरे मुल्तान में हट कर होगा। तो होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह बेहतर होगा और उम्मीद करते हैं बेहतर ही होगा। थैंक यू वेरी मच।